हेलो टेक्नीशियंस, आपका स्वागत करते हैं हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिकल विंडो एसी की वायरिंग का। इसमें मैं आपको बताऊंगा ए से लेके जेड तक कैसे वायरिंग की जाती है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है थॉर्टिकल, जिसे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो हमारी विंडो एसी की वायरिंग होती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले कि जो हमारी विंडो एसी होता है उसमें किस किस चीज़ की नीड होती है, हमें किस किस पार्ट्स की नीड होती है, या कैपेसिटर, जो भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हमें ज़रूरत होती है। सबसे पहले ये पीसीबी। पीसीबी में हमारे कंपोनेंट्स हो। मैंने आपका जो डिस्प्ले था, जो हमारा पहला वीडियो था, उसमें बताया था कि जो इसमें लगा होता है एक मेन रिले लगा होता है। तो ये हमारे जो होता है एक मेन रिले होता है, और इसमें हाई मीडियम लो और स्विंग मोटर के जो आपके जैक होते हैं वो लगे हुए हैं। और हमारा इसमें एक फ्यूज है। बाकी अब जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको हम वायरिंग करते हुए दिखाएंगे। और लगता है एक कैपेसिटर, एक बड़ा कैपेसिटर और एक छोटा कैपेसिटर। उसके साथ एक ट्रांसफार्मर लगता है हमारा पीसीबी में। और इसमें जरूरत करने वाली चीज जो है हमारी एक क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर, जो भी है आप पे है वो सबसे बेस्ट है। फिर आता है आपका एक स्विंग मोटर। इन सभी पार्ट्स को हम यूज करेंगे आज वायरिंग में। कैसे इसकी वायरिंग करते हैं तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूं कि जो हमारा एक एसी होता है, विंडो एसी होता है, उसमें 6 वायर की भी वायरिंग होती है। उसको हम कैसे पहचानते हैं इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है। तो इसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो आप वो वीडियो हमारी देख सकते हैं। इसको फाइंड करना मैंने उसमें बताया है, ए से लेकर जेड तक, कि कैसे हम इसको फाइंड करेंगे अगर कोई हमारी वायर जल जाती है या उनका रंग उड़ जाता है। ए से लेकर जेड तक सब डिटेल्स में मैंने उसमें बताया है। उसके बाद आता है हमारा कंप्रेशर। कंप्रेशर में हमारे 3 वायर होते हैं, रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग। इसे भी मैंने फाइंड करना बताया है। ये भी आप हमारा देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपना वायरिंग को लेकर, कैसे इसकी वायरिंग की जाती है। स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले काम। इसमें हम मेन सप्लाई को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर को हम गिरते हैं बीप रेंज पे। ये हमारा बीप रेंज पे गिरने के बाद बीप करने लगता है। ये हमारी बीप रेंज है। बीप रेंज से सबसे पहले हम पता करेंगे जो हमारी सप्लाई होती है, मेन सप्लाई वायर होता है, वो रिले पे कहाँ इन करता है। तो फ्रेंड्स इन जो करता है वो हमारा फ्यूज से बीप करता है। इन दोनों पॉइंटों में से एक देखिएगा। ये हमारा सबसे पहले ये वाला पॉइंट देखते हैं, ये हमारा बीप कर रहा है, ये बीप नहीं कर रहा। दूसरा पॉइंट देखेंगे, देखिएगा ये हमारा बीप कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा वो आएगा मेन सप्लाई का इन। तो यहाँ हम दे देते हैं एक इन। यहाँ हमने दिया एक इन पॉइंट, यानी कि लाइन। और दूसरा वायर जो होता है देखिएगा, ये आप देख रहे हैं अलग ही, इन पे न्यूट्रल लिखा होगा या एक साथ 4 पॉइंट बने होंगे। इस पे हम दे देते हैं न्यूट्रल। ये हमारा कभी भी फ्यूज से बीप नहीं कराते हैं। सेकंड हम करते हैं अब पूरे कंप्रेशर की वायरिंग। कंप्रेशर की वायरिंग के लिए देखिएगा फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि हमारा इसमें CRS कैसे निकाला जाता है, या हमारे कंप्रेशर पे लिखा होता है CRS कहाँ पर है। तो हम सबसे पहले कंप्रेशर की वायरिंग करेंगे CRS की। तो हमारा जो इसमें कॉमन है, हमने इसमें पहले ही निकाला है, सब चीज़ हमें पता है कि कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग। तो कॉमन वायर लेते हैं। हमारा कॉमन वायर है ब्लैक वायर। तो जो हमारा ब्लैक वायर है इसको हम देंगे जो रिले से आउट कराएगा। ये हमने कराया कॉमन का। हमेशा हमारा जो कॉमन होता है वो आउट के लिए यूज किया जाता है कंप्रेशर का। उसके बाद बचता है हमारे पास इसका रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट। इसके लिए हम यूज करते हैं एक कैपेसिटर। कैपेसिटर यूज करने के लिए हम इसके जो दोनों पॉइंट हैं इसको हम दे देते हैं एक पॉइंट और दूसरा इस पे। इसमें हमारा कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है। इसमें हम कहीं भी रनिंग और एक स्टार्टिंग दे देते हैं, कहीं भी रनिंग और कहीं भी स्टार्टिंग दे देते हैं। फ्रेंड्स ये होने के बाद हमें एक कोई कभी भी जब हम कंप्रेसर की वायरिंग करते हैं तो उसको न्यूट्रल भी देना जरूरी होता है। हमने लाइन दे चुके हैं, अब हमें इसे न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल देने के लिए हम इसमें एक वायर का यूज करेंगे। जहां भी हमारा न्यूट्रल होगा, हमारा जो न्यूट्रल वायर है इसमें ये पिंक वायर जो जा रहा है ये हमारा रनिंग वायर है। तो ये है आपका रनिंग वायर। यहां से निकाल के देंगे हम हमेशा न्यूट्रल में।
ये हमने दिया इसका रनिंग। ये हमारा हो चुका है कंप्रेशर का फुल वायर। हमारे कंप्रेशर की वायरिंग कंप्लीट होने के बाद आती है मोटर की वायरिंग, जिसमें हमारे 6 वायर होते हैं। 6 वायर में हमारे जो होता है 2 वायर होते हैं रनिंग के, एक होता है स्टार्टिंग और 3 बचते हैं हाई मीडियम लो। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसकी वायरिंग करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें अलग ही दे रखा है हमारे मोटर की वायर। रनिंग और स्टार्टिंग की अलग वायर होती हैं जो कनेक्टर द्वारा अलग ही दिखाई जाती है। और बचे हमारे 4 तार है, जिसमें एक रनिंग होता है और 3 हमारी हाई मीडियम लो के होते हैं। तो फ्रेंड्स करते हैं वायर। इसमें हमें एक कैपेसिटर की नीड होती है। देखिएगा ये कैपेसिटर है, फैन का कैपेसिटर। ये है फैन का कैपेसिटर। ये आपका 1.5 माइक्रोफराड, इसे यूएफ पढ़ते हैं अधिकतर लोग, लेकिन ये होता है माइक्रोफराड। इसे एमएफडी भी बोलते हैं, माइक्रोफराड भी बोलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, हम पे वायर बचते हैं 4। इनमें से एक वायर हमारा होता है रनिंग और 3 हाई मीडियम लो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देंगे मोटर को चलाने के लिए रनिंग। ये हमारा चला गया रनिंग। न्यूट्रल के लिए बचते हैं 3 वायर। तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, हमने पहले भी वीडियो में दिखाया है कि हाई मीडियम लो के लिए 3 जैक लगे हुए हैं और इसके साथ ये रिले लगी होती है इसको ऑपरेट कराने के लिए। तो फ्रेंड्स हम दे देते हैं हाई मीडियम लो। ये देखिएगा इस पे है हमारा एच फैन के नाम से, तो हम इस पे एच फैन दे देते हैं। इस पे हमारा लिखा हुआ है एम फैन और इस पे लो फैन। हमारा जो चौथा वायर बचता है, ये जो जैक बचा है, ये है हमारा डीजे यानी कि स्विंग मोटर। इस पे हमारा या तो एस लिखा होता है या डीजे लिखा होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा इसमें लगेगा स्विंग मोटर। स्विंग मोटर लेते हैं हम अपना। स्विंग मोटर जो हमारा होता है उसमें हमारा लाइन और न्यूट्रल देके ये चल जाता है। इसमें हम एक दे देते हैं न्यूट्रल और ये मिलता है लाइन। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ फिर से दोबारा एक बार, जो हमारी मोटर की वायरिंग होती है उसमें एक जो रनिंग स्टार्टिंग के वायर होते हैं वो अलग कैपेसिटर में चले जाता है, एक रनिंग का अलग और स्टार्टिंग का अलग। जो बाकी दूसरा रनिंग वायर होता है वो हमने न्यूट्रल में दे दिया है। बचे हमारे पे 3 वायर। जो फ्रेंड्स अधिकतर लोग सोचते हैं कि जो हमारा हाई मीडियम लो होता है और रनिंग होता है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग और होता है, उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे लाइन कहाँ से मिली। तो मैं बता देता हूँ, नॉर्मली इसे लाइन हमारे हाई मीडियम लो से ही मिल जाती है। वो हमारा जो होता है वो वाइंडिंग से ही होता है। देखिएगा ये हमारे हाई मीडियम लो जो हैं इन्हीं से हमारा लाइन इसको मिल जाता है। फ्रेंड्स बचा हमारा एक ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर की वायरिंग देखिएगा, इसमें हमारा नॉर्मली एक जैक लगे हुए हैं। ये हमारा जैक लगा होता है, ये हमारा नॉर्मल फिट हो जाते हैं वायरिंग में। ये इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं होता है जैक को लगाने में। ये हमारी हो चुकी है फुल वायरिंग सिस्टम में। इस पीसीबी में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हमारा होता है 2 सेंसर। एक होता है रूम सेंसर और एक होता है कॉइल सेंसर। ये है हमारा कॉइल सेंसर और ये हमारा रूम सेंसर, जो हमारे टेम्परेचर को बताता है कि हमारे रूम का टेम्परेचर क्या है, कॉइल का टेम्परेचर क्या है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से पूरी वायरिंग होती है। अब इसको हम देखते हैं लाइव प्रैक्टिकल करके कि हमारी वायरिंग कैसी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, हमारा जो मोटर है वो चल चुका है और जो इसका कंप्रेसर होता है वो कुछ समय बाद इसका कंप्रेसर भी चल जाएगा, जो अब हमारी रिले इसको आउट कराएगी। मेन रिले जो है इसकी लाइन को आउट कराती है, तो हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाता है। कुछ समय बाद हमारा कंप्रेसर भी ऑन हो जाएगा और ये प्रॉपर वर्क करता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा कंप्रेसर ऑन हो चुका है। हमारा वर्किंग कंडीशन में हमारा कंप्रेसर ये बिल्कुल A1 क्वालिटी में हमारा कंप्रेसर चल रहा है। हमारी जो वायरिंग है वो सक्सेसफुली है पूरी। तो फ्रेंड्स हमारी वायरिंग इस टाइम हो चुकी है ओके कंडीशन में। हमारा कंप्रेसर चल चुका है, मोटर चल चुका है और AC हमारा बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। तो फ्रेंड्स ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे, हमारी वीडियो आती रहेंगी और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और हम लाते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।